नमस्कार साथियों, मैं हूं अभी बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप सभी लोगों के लिए। एग्जामिनेशंस के डेट को अनाउंस कर दी गई है और इंफॉर्मेशन हैंडआउट एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में वो भी बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे जो इंट्री लेवल पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, इसके इंफॉर्मेशंस हैंडआउट जो निकले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का, क्या वही है जो हमने पहले आप सभी को बताया था, और हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशंस कब होंगे और अब जितना भी समय बचा हुआ है हम लोगों के पास उसको आप सभी लोग कैसे बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं, इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप लोग भी विजिट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले कैरियर सेक्शंस पे मैं क्लिक करूंगा और कैरियर सेक्शंस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज ओपन होगा, बी आवर फ्यूचर। क्लिक हियर टू सी करंट जॉब ओपनिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद जो है अलग अलग वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन हम सभी लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में रिक्रूटमेंट फॉर इंट्री लेवल रोल्स के लिए, जिसमें कि इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, वे साइड एमिनिटीज, सेक्रेटरी, क्वालिटी एश्योरेंस और ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। सबसे पहले हम सभी लोग आज देख लेते हैं यहां पर कि जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है ये वाला, इसका एग्जामिनेशंस कब होगा। इसका एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर कि प्लीज नोट दैट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन 5 जुलाई 2026, यानी कि 5 जुलाई को आप सभी का सीबीटी एग्जामिनेशंस होने वाला है। इसके बाद यहां पर है क्लिक हियर टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन हैंडआउट। ये जो इंफॉर्मेशन हैंडआउट है इसमें एग्जाम पैटर्न को अच्छे से बताई गई है। हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को बहुत पहले भी बताया था और इधर भी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड किया है मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न को एक्सप्लेन करने से लेकर के। बीपीसीएल जो है थोड़ा सा लेट कर देता है एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह बताने में। एग्जाम जब अब होने वाला है तब एग्जामिनेशन पैटर्न को वो बता रहे हैं। एक्चुअल में 2026 में जब वैकेंसीज को रिलीज की गई थी यही एंट्री लेवल पोस्ट के लिए, तो उस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में कहीं पर भी एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने में समस्याएं बेसिकली फेस करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हमने पहले बताया भी था और अभी हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियली भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न आए हैं क्या जो हमने बताया था वही है। तो बिल्कुल वही है जो हमने रिसेंट में बताया था आप सभी को। देख सकते हैं ये आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हैंडआउट है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, अकाउंट और वे साइड एमिनिटीज पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का ही होगा। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग हो, अकाउंट्स हो या वे साइड एमिनिटीज हो, ये सभी के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेंगे वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 100 क्वेश्चंस बेसिकली रहेंगे और क्वेश्चन का लैंग्वेज जो रहेगा सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। कितने देर का एग्जामिनेशन होगा? 120 मिनट का एग्जामिनेशन होगा। और क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से रहेंगे? वर्बल एबिलिटी से रहेंगे क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन आपका यहां पर वर्बल एबिलिटी से रहेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन रहेगा, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्शंस, पैराजंबल टाइप के क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शंस, एडम्स फ्रेजेज, एंटोनियम साइनोनियम्स, ये सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात कर लेते हैं क्वांट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसे हम लोग आसान भाषा में मैथ्स बोलते हैं। तो ये जो रहेगा आपका टोटल 40 क्वेश्चंस है, इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपका। और आपका इसमें अरिथमेटिक भी रहेगा, आपका इसमें अलजेब्रा भी रहेगा, मतलब नंबर सिस्टम भी रहेगा,
पूरा मैथ्स रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होती है। लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस होगा और इसको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का एग्जामिनेशन आप सभी का होगा, ये सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट के प्रिपरेशन करने के लिए भी जुड़े हुए हैं, तो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अच्छे से। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया था वही पैटर्न है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जस्ट यहां पर 20 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ऐड होंगे प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है यहां पर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहां पर जो टाइमिंग रहेगी आपका 150 मिनट रहेगा। 30 मिनट जो टाइम रहता है वो एक्स्ट्रा आपको रहेगा, किसके लिए? केमिस्ट्री वाले 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये वाला जो टाइमिंग रहता है ये कंपोजिट टाइमिंग रहता है, बेसिकली 120 मिनट। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के एग्जाम होंगे। टाइमिंग जो रहेगा 150 मिनट रहेगा। 120 मिनट टाइमिंग रहेगा नॉन टेक्निकल सेक्शंस के लिए, 30 मिनट टाइमिंग रहेगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गई आपका क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, इसके लिए हमने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया था और ना ही हमारे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट अगर इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बातें की गई है, डिस्कशन की गई है। वर्बल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस का एक कह सकते हैं डेमो दिया गया है कि क्वेश्चन कैसा कैसा देखने को मिलेगा। तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है सब कुछ के बारे में, तो वही चीजें यहां पर है। ठीक है, और यहां पर जो है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, मतलब ये सब तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, मतलब कि डेटा इंटरप्रिटेशंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे, डीआई के क्वेश्चंस मैथ्स का। इसके बाद ये सब वही मैथ्स के क्वेश्चंस का सैंपल है। फिर प्रोफेशनल नॉलेज में आपका जो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस रहेगा और अदर पोस्ट के लिए जो भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव लेटर, ये रिपोर्ट ऐसे राइटिंग वगैरह सब। इसके बाद कंप्यूटर एग्जामिनेशंस कैसे देना है, क्या देना है, वो बेसिक स्ट्रेटेजी, बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। तो ये थी इंफॉर्मेशन हैंड आउट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी जो ऑफिशियली बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज की गई है। अब बात आती है साथियों कि जो भी समय बचे हुए हैं उसको कैसे आप सभी को यूटिलाइज करना है। देखिए, हम लोग 2 पोस्ट के लिए बात करते थे, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव में इंजीनियरिंग पोस्ट था। इसके बाद हम लोगों का पोस्ट था अकाउंट्स का और वे साइड इम्यूनिटीज का। ये सभी पोस्ट के लिए तो कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का। तो अब मैं आप सभी से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी लोग मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। ठीक है, ये दोनों चीजों पे काम करना है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे काम करना है। आपका जो है सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ेंगे। स्पीड ज्यादा हो और एक्यूरेसी भी ज्यादा हो, दोनों चीजों को इंप्रूव करने काम करना है। और स्पीड कैसा हो, तो मैं जैसा इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में देखा हूं उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसीलिए आपका कोई भी क्वेश्चन जो हो वो 30 से लेकर के 40 सेकेंड मैक्सिमम तक में बनना चाहिए। इस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस 30 से
40 सेकेंड में बन जाता है आपसे, विच मीन्स कि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई है। अब आप चांसेस रखते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 30 से 40 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप इससे ज्यादा समय लगाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा जो आप अच्छे से जानते थे, जिसको बहुत कम समय में किया जा सकता था। बट समय एक ही क्वेश्चन में पहले ही लगा देंगे तो उधर के लिए समय नहीं बचेगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में अच्छे से करिएगा तो आप स्पीड को मेंटेन रख पाएंगे। और एक्यूरेसी के लिए तो प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना चीजें इंप्रूव होती चलेगी, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन होते ही जाएगी। और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, टेस्ट जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, तो जब गलत होते हैं उसको एनालिसिस जरूर करिए। कि जैसे कि आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, राइट, 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए तो 100 आउट ऑफ 100 तो रेयरली ही किसी का सही होगा। तो मान लेते हैं कि आपका 80 क्वेश्चन जो है करेक्ट हुआ, लेकिन 80 में से 20 क्वेश्चन जो आपका इनकरेक्ट हुआ या फिर आपने स्किप कर दिया, उसका रीजन क्या था स्किप करने का? 20 क्वेश्चंस को आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता थे, क्वेश्चन लेंदी लग रहे थे, या फिर क्वेश्चंस जो है बेसिकली समझ में ही नहीं आ रही थी, क्या था मैटर? तो उस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको उस 20 क्वेश्चंस को भी समझने की प्रयास करिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपका जो है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होने के साथ साथ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो नहीं बन रहे हैं, नई नई चीजों को भी आप सीख पाएंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशंस में जब आप क्वेश्चंस को बहुत बार सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशंस में जाने से पहले, तो आपको इस बात की जो है क्लियरिटी अच्छे से तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस खूब करके जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एग्जामिनेशंस में सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना है। कौन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसको नहीं सॉल्व करना है, वो आएगा प्रैक्टिस से। तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए भी तो ऑलमोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस जो पोस्ट है उसके लिए भी तो ये वाला जो 100 क्वेश्चंस है ये तो सेम ही है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का उसमें ऐड हुआ है, दैट्स ऑल। तो आराम से अच्छे से तैयारी करिए। नॉन टेक्निकल सेक्शन जो होगा, अगर आपका स्ट्रांग है तो बीपीसीएल एग्जामिनेशंस में आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शंस जो है के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं बीपीसीएल एग्जामिनेशंस में। इसीलिए आज से आप सभी लोग जो है अब रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में क्वेश्चंस का लग जाइए। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्वालिटी एश्योरेंस वाले कैंडिडेट, केमिस्ट्री में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक में हमने आपको जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वही मोर देन सफिशियंट है। ऐसे पढ़ने लगेंगे कि केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ है पढ़ने को और 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है। तो जितना हमने पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए अच्छे से। 10 से लेकर के 15 प्लस तो मार्क्स आपका आ जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे सब कुछ। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। और किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है अगर आप सभी को, तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीपीसीएल एग्जामिनेशंस का, वो सभी कैंडिडेट जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं बीपीसीएल वाले बैच में। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।